हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज की इस वीडियो में भी मैं जो आपको शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो स्टोरी का करते हैं जी आगाज़ के किसी गांव में जब एक शख्स रहता था और उसके पास जब 19 ऊँट थे। तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो वसीयत लिख देता है और कुछ अरसे के बाद जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसके इंतकाल के बाद जब जब उसकी जो वसीयत को पढ़ा जाता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि उसके जो 19 ऊँट है ना, उनमें से जो उसका निसफ हिस्सा उसके बेटे को दे दिया जाए और उसका 1/4 हिस्सा उसकी बीवी को और उसका जो 5वां हिस्सा उसकी जो है बेटी को दे दिया जाए। अब उसकी वसीयत को जो पढ़ने के बाद जब उसके रिश्तेदार और गांव वाले जब वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब इस मसले का कैसे हल निकाला जाए। अब मसला ये है कि जब जो 19 ऊँट है ना, उसका जो निसफ हिस्सा बनता है 9.5, यानी कि 9.5 ऊँट देने के लिए जो है ना, उनको एक ऊँट को जब काटना पड़ेगा और काटने से जो एक ऊँट मर जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। और दूसरा मसला ये है कि उसका जो 1/4 हिस्सा बनता है ना 19 ऊँटों का, वो बनता है 4.5, यानी कि एक और ऊँट को जो वो काटना पड़ेगा। तो अब इस मसले को लेकर जब गाँव वाले परेशान हो जाते हैं कि अब इस मसले का जो वो हल कैसे निकाला जाए। तो उनमें से जो एक शख्स उनको बताता है कि साथ वाले गांव में एक ऐसा शख्स है, एक ज़हीन अक्लमंद शख्स है जिससे आप जो राय ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। तो अगले दिन जो है वो उस शख्स को बुलवा लेते हैं गांव में। तो वो शख्स जो अपने ऊँट पे सवार होकर अगले दिन जो गांव में आ जाता है। तो जब वो लोगों से मिलता है, उनसे पूछता है कि क्या मसला है, तो गांव वाले जब उसको जो सारी बात बताते हैं और सारी बात जो वो सुनने के बाद जब वो शख्स थोड़ी देर जो है वो सोच में पड़ जाता है और कुछ देर जो सोचने के बाद जब वो गांव वाले को कहता है कि मेरा जो एक ऊँट है ना, वो आप इन 19 ऊँटों में शामिल करके जो तकसीम शुरू कर दें। तो उसका जवाब सुनने के बाद जब गांव वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक वो पागल शख्स जो ऐसी वसीयत लिख गया है और एक ये पागल शख्स जो कह रहा है कि मेरा वाला भी जब एक ऊँट इनमें शामिल करके जो आप तकसीम शुरू कर दें। तो वो शख्स इनको कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, आप जब वो तकसीम शुरू करें। तो गांव वाले कहते हैं कि अगर आपको इस चीज़ से कोई मसला नहीं है तो हमें भी जो कोई मसला नहीं है। तो अब उन 19 ऊँटों में उस शख्स का एक ऊँट शामिल करके जो वो तकसीम शुरू कर देते हैं। अब 19 ऊँट और एक ऊँट हो गए जो 20 ऊँटों का जो निसफ हो गया 10 ऊँट। 10 ऊँट जो उसके बेटे को दे दिए जाते हैं और 20 ऊँटों का जो वो 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा बनता है 5 ऊँट। 5 ऊँट जो होते हैं वो उसकी बीवी को और 20 ऊँटों का जो 5वां हिस्सा बनता है वो बनता है 4 ऊँट, तो वो दे दिए जाते हैं उसकी बेटी को। अब उसके बेटे को 10 ऊँट, उसकी बीवी को जो 5 ऊँट और उसकी जो है बेटी को वो 4 ऊँट दे दिए जाते हैं। तो 10, 5 और 4 हो गए 19 ऊँट। 19 ऊँटों की जो वो तकसीम हो जाती है और उसके बाद जो बचता है एक ऊँट, और वो एक ऊँट होता है उस शख्स का। तो इस तकसीम के अमल के बाद जब वो अपने ऊँट पे सवार हो जाता है और अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद जो गांव वाले बड़े हैरान होते हैं कि इसने जो इतने बड़े मसले को कैसे आसानी से जो हल कर दिया। तो इस कहानी से जो हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि किसी की मदद करने से जो हमारी कभी भी कोई भी किसी किस्म की जो हमें नुकसान नहीं होता है। दूसरा सबक हमें इस कहानी से ये मिलता है कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। हम क्या करते हैं कि परेशानी को देखकर जो उल्टा परेशान हो जाते हैं, इवन के सोचने के गौर व फिक्र करने के जो हम वो परेशान हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। हमें जो वो गिव अप नहीं करना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो गिव अप नहीं करना चाहिए। बस हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो होता है कि एक नई सोच और एक नया नज़रिया। हमें जो उस चीज़ से, उस मसले से थोड़ा सा हट के जो है एक डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए और मसले का जो है हल निकल आता है। तो इसी के साथ जो स्टोरी का होता है एंड आई होप आपको जो स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।